हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखने वाले हैं सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। सिलिया को सिंगुलर में सिलियम बोला जाता है और फ्लैजेला को सिंगुलर में फ्लैजेलम बोला जाता है। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। किसके बारे में? सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। तो सिलिया और फ्लैजेला के बारे में क्या बोलेंगे, देखिए। तो सिलिया क्या है एंड फ्लैजेला क्या है? ये होता है न्यूमरस आउटग्रोथ। क्या होता है? आउटग्रोथ। सॉरी, बात करते हैं किसके बारे में, सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। तो सिलिया एंड फ्लैजेला क्या है बताइए? हेयर लाइक आउटग्रोथ है। क्या है? हेयर लाइक आउटग्रोथ है। कहां से निकला होता है बताइए? फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। कहां से? फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से इसका क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। अगर मैं बात करूं सिलिया के बारे में, किसके बारे में? सिलिया के बारे में और फ्लैजेला के बारे में, तो देखिए क्या क्या बोल सकते हैं। जो सिलिया होता है, क्या होता है? सिलिया होता है वो शॉर्टर होता है। कैसा होता है? शॉर्टर होता है। कितना लेंथ होता है इसका? 5 to 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। जबकि फ्लैजेला क्या होता है? लॉन्गर होता है। कैसा होता है? लॉन्गर होता है। कितना? अप टू 150 नैनोमीटर, 150 माइक्रोमीटर। कितना? 150 माइक्रोमीटर। याद रखिए कितना होता है? 150 माइक्रोमीटर। और बात करते हैं किसके बारे में? सिलिया के बारे में। तो सिलिया के बारे में और क्या बात करेंगे कि न्यूमरस इन नंबर। क्या होता है? न्यूमरस इन नंबर। नंबर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। यहाँ क्या होता है? लेस इन नंबर। नंबर में इसका क्या होता है? कम होता है। इसके बाद क्या बात करेंगे बताइए? बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। इसी को क्या बोला जाता है? पेंडुलम लाइक। क्या बोला जाता है? पेंडुलम लाइक। या इसी को क्या बोला जाता है? और लाइक। क्या बोला जाता है? और लाइक मूवमेंट। क्या बोला जाता है? और लाइक मूवमेंट। यहाँ और का मतलब क्या होता है? नाव वाला जो चप्पू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। नाव के चप्पू को क्या बोला जाता है? और बोला जाता है। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। किसमें मदद करता है? लोकोमोशन में। किसके लोकोमोशन में? या तो सेल के लोकोमोशन में या तो सराउंडिंग फ्लूइड्स के लोकोमोशन में। किसमें? सेल के लोकोमोशन में या तो सराउंडिंग फ्लूइड्स के लोकोमोशन में। और ये किसमें मदद करता है बताइए? तो ये किसमें मदद करता है? फीडिंग में मदद करता है। किसमें मदद करता है? फीडिंग में मदद करता है। अटैचमेंट में मदद करता है। किसमें? अटैचमेंट में मदद करता है। इसके बाद बताइए किसमें मदद करता है? सेंसेशन में। एंड सेंसेशन। सराउंडिंग एरिया को सेंस करने में भी क्या मदद करता है? सिलिया मदद करता है। बात करते हैं किसके बारे में? फ्लैजेला के बारे में। तो फ्लैजेला के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं कि लॉन्गर होता है, लेस इन नंबर होता है। देखिए जो फ्लैजेला का बीटिंग होता है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंटली। बीटिंग कैसा? फ्लैजेला बीट्स इंडिपेंडेंटली। कैसा बीट करता है? इंडिपेंडेंटली बीट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडुलेटिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अंडुलेटिंग मूवमेंट। कैसा? फ्लैजेला बीट इंडिपेंडेंटली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडुलेटिंग मूवमेंट बोलते हैं। कैसा बीट करता है? इंडिपेंडेंटली बीट करता है, जिसको क्या बोला जाता है? अंडुलेटिंग मूवमेंट बोला जाता है। इसके बाद और क्या बोलेंगे? फ्लैजेला ओनली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। किसमें इन्वॉल्व होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में इन्वॉल्व होता है, जो काम क्या है? लोकोमोशन का है। फ्लैजेला सिर्फ क्या काम करवाता है? लोकोमोशन का। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? सिलिया और फ्लैजेला के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं कि सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ हम लोग दोस्तों देखते हैं किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। तो सिलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बताइए? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल वॉल देखेंगे। क्या देखेंगे? सेल वॉल। ये आउटर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी।
क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी में जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। क्या होता है बेसल बॉडी में अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+0 होता है। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए आपको पैरेलली अरेंज्ड दिख रहे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप सभी को पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बताइए, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसा होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये सब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इन सभी पैरेलल अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है बताइए, एक साथ एक्सोनीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सोनीम बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, एक्सोनीम। लेकिन इसका अरेंजमेंट बहुत ही अलग होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है बताइए, 9+2 अरेंजमेंट होता है। एक्सोनीम का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2। देखिए 9 ये क्या है, डबलेट होता है। क्या होता है, डबलेट होता है। और ये क्या होता है बताइए, सेंट्रल होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। 2 क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है, 2 क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है, डबलेट है। ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। इस पूरे वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सबका अरेंजमेंट अच्छे से याद होना चाहिए, बाई हार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाई हार्ट। इसका मतलब क्या है कि एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सटाक से आंसर दे सको, इतना जल्दी आंसर दे सको कि आपका 1 मिनट में कम से कम 3 क्वेश्चन समाप्त हो जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है तो। इसीलिए हम लोग को क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लोग किसके बारे में, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ से बाहर की ओर जाएंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला स्ट्रक्चर है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड होता है किससे, सेंट्रल ब्रिज से। किससे कनेक्टेड होता है, सेंट्रल ब्रिज से। बताइए किससे कनेक्टेड होता है, तो सेंट्रल ब्रिज से कनेक्टेड होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रल शीथ बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल शीथ। क्या नाम दिया जाता है इनका, सेंट्रल शीथ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, इसके बारे में। तो इसको क्या बोला जाता है, रेडियल स्पोक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रेडियल स्पोक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिफेरल। क्या बोलेंगे बताइए, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। इसको क्या माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम से जानते हैं बताइए, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। देखिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड होता है किससे, देखिए AB लिंकर से। किससे कनेक्टेड है, AB लिंकर से। किससे कनेक्टेड है आप लोग बताइए, AB लिंकर से कनेक्टेड है। इसी को दूसरा नाम से बोला जाता है इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोला जाता है, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोला जाता है, इंटर डबलेट ब्रिज। अब इंटर डबलेट ब्रिज क्यों बोला जाता है, देखिए ये क्या है, एक डबलेट है, ये भी क्या है, एक डबलेट है। 2 डबलेट के बीच में है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, इंटर डबलेट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, इंटर डबलेट ब्रिज। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये क्या है, तो ये आपका है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ प्रेजेंट सभी चीज़ का स्ट्रक्चर के नाम हम लोग देख लिए। हम लोग को सारा नाम क्या करके रखना है, याद करके रखना है। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है, एक इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक्सटेंशन है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का। इस एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनीनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनीनाम। क्या बोलते हैं, डायनीनाम बोलते हैं। ये डायनीनाम किसकी तरह होता है, मायोसिन की तरह होता है। किसकी तरह होता है, मायोसिन की तरह होता है। किसके तरह काम करता है, मायोसिन की तरह। और इसका काम क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP। क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP। ATP का क्या करवाता है, हाइड्रोलाइसिस करवाता है। इससे क्या होगा, देखिए सिलिया और फ्लैजेला को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, सिलिया और फ्लैजेला को मूवमेंट के लिए, सिलिया एंड फ्लैजेला को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, सिलिया एंड फ्लैजेला नीड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट। नीड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट। किसके लिए, मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए।
तो ये मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये डाइनिन आर्म ही क्या करवाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी करवाएगा, जिससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो आप सभी को यहाँ तक कंफर्म है। एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ, किसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन का जो फ्लैजेला का, यहाँ हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन जो फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है बताइए, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। यहाँ 9 क्या है, डबलेट है। यहाँ 9 किसके फॉर्म में है, डबलेट के फॉर्म में है, और 2 इसका क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, और 2 क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेलिया एंड फ्लैजेला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो आप क्या बोलेंगे कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो आपका डबलेट का है, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। तो हम लोग यहाँ 9 दूना 18 कर देंगे, और 2 क्या कर देंगे, 20 माइक्रोट्यूब्यूल है। याद रखिए, क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या, सेलिया और फ्लैजेला का लेक्चर खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।